नमस्कार दोस्तों, स्टडी इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम फिर से 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आप सभी के बीच उपस्थित हैं। ये सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इस प्रश्न श्रृंखला में करंट अफेयर्स भी शामिल है। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रश्नों के इस श्रृंखला को। पहला प्रश्न है, महमूद गजनबी के सभी आक्रमण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? ऑप्शन है सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, कालिंजर पर आक्रमण, नारायणपुर पर आक्रमण या मुल्तान भटिका पर आक्रमण। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन का सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, जो कि 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनबी द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या दूसरा, कौन से गुरु को औरंगजेब ने फांसी दी थी? ऑप्शन का है गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन का गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन का गुरु नानक या ऑप्शन का गुरु रामदास। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन का गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने फांसी दी थी। क्वेश्चन नंबर 3, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? ऑप्शन का है आर.सी. मजूमदार, ऑप्शन का सर जॉन लॉरेंस, ऑप्शन ग बिपिन चंद्र पाल या ऑप्शन का वी.डी. सावरकर। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन का वी.डी. सावरकर। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ऑप्शन का महात्मा गांधी, ऑप्शन का सरदार पटेल, ऑप्शन का भीमराव अंबेडकर या ऑप्शन का मदन मोहन मालवीय। तो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ऑप्शन का इस प्रश्न का सही आंसर होगा। क्वेश्चन संख्या 5, भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन का है मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन का जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन का जे.बी. कृपलानी या ऑप्शन का राजेंद्र प्रसाद। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन का जे.बी. कृपलानी। भारत के स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। प्रश्न संख्या 6, पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन सा है? ऑप्शन का है भगवत पुराण, ऑप्शन का विष्णु पुराण, ऑप्शन का मत्स्य पुराण या ऑप्शन का वायु पुराण। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन का मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण को पुराणों में सबसे प्राचीन व प्रमाणिक माना गया है। प्रश्न संख्या 7, भारत के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को कौन लूट कर ले गया था? इस प्रश्न का ऑप्शन है ऑप्शन का नादिर शाह, ऑप्शन का अहमद अली अब्दाली, ऑप्शन का आदिल शाह, ऑप्शन का मोहम्मद गोरी। तो प्रसिद्ध मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा को उस समय के शासक नादिर शाह लूट के ले गए थे, जो कोहिनूर हीरा को बाद में अंग्रेज ने इंग्लैंड में ले गए। प्रश्न संख्या 8, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन है अकबर को, ऑप्शन का औरंगजेब को, ऑप्शन का कनिष्क को या ऑप्शन का समुद्रगुप्त को। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन का समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। प्रश्न संख्या 9, चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? ऑप्शन का एलोपैथी, ऑप्शन का आयुर्वेद, ऑप्शन का होम्योपैथी या ऑप्शन का यूनानी। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन का आयुर्वेद। प्रश्न संख्या 10, ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? ऑप्शन का 8वां मंडल, ऑप्शन का 9वां मंडल, ऑप्शन का 10वां मंडल, ऑप्शन का 7वां मंडल। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन का 9वां मंडल। प्रश्न संख्या 11, नंदा देवी स्थित है। नंदा देवी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन का सिक्किम में, ऑप्शन का नेपाल में या ऑप्शन का उत्तराखंड में। तो नंदा देवी जो है वो उत्तराखंड में स्थित है और ये उत्तराखंड के चमोली जिला में है। और नंदा देवी पहाड़ पर्वत की जो ऊंचाई है वो 7108 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई है? ऑप्शन का हल्दिया, ऑप्शन का मथुरा, ऑप्शन का डिगबोई या ऑप्शन का कोहली। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन का डिगबोई, जो कि असम में है। यह भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत की सबसे नवीन भू आकृति प्रदेश है? ऑप्शन का तटीय मैदान, ऑप्शन का प्रायद्वीपीय पठार या ऑप्शन का उत्तर का विशाल मैदान, ऑप्शन का उत्तर की पर्वत श्रृंखला। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में दें।
इस क्वेश्चन का आंसर हम अगले वीडियो में देंगे। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन है हिमालय, ऑप्शन ख अरावली, ऑप्शन ख सतपुरा या ऑप्शन घ विंध्य। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ख अरावली। राजस्थान को उत्तर से दक्षिण में अरावली जो पहाड़ है वो बांटती है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, झारखंड के साथ छोटा नागपुर पठार और किन किन राज्यों में फैला हुआ है? क्वेश्चन है बोल रहा जो छोटा नागपुर का पठार है झारखंड में तो है ही, और किन किन राज्य में फैला हुआ है? तो इसका ऑप्शन है क ओडिशा और पश्चिम बंगाल में, ओडिशा पश्चिम बंगाल और बिहार में, ओडिशा पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन ग ओडिशा पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में इसका फैलाव है। इसका जो फैलाव है 65,000 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, कांचीन पहाड़ियां भारत की किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती है? ऑप्शन है भूटान, म्यांमार, नेपाल या चीन। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ख म्यांमार। भारत पर म्यांमार की सीमा का निर्माण करती है कांचीन पहाड़ी, या अरुणाचल प्रदेश के साथ भी लगती है। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय वायुसेना की दक्षिणी कमान किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन है चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद या तिरुवनंतपुरम। इस प्रश्न का सही आंसर होगा घ तिरुवनंतपुरम। भारतीय वायुसेना को 7 कमांड में बांटा गया है, जिसकी दक्षिणी कमांड का मुख्यालय तिरुवनंतपुरम है। क्वेश्चन नंबर 18, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन है कोच्चि, मुंबई, विशाखापत्तनम या चेन्नई। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन का विशाखापत्तनम। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की सबसे पुरानी जो इकाई है वो विशाखापत्तनम में ही है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन का है 168 किलोमीटर, ऑप्शन का 7516 किलोमीटर, ऑप्शन का 1000 किलोमीटर या ऑप्शन का 15,200 किलोमीटर। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन का 15,200 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन का कर्क रेखा, ऑप्शन का मकर रेखा, ऑप्शन का विषुवत रेखा, ऑप्शन का आर्कटिक रेखा। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन का कर्क रेखा। कर्क रेखा है जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है, और यह भारत के 7 राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 21, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन का 6 दिसंबर 1946, ऑप्शन का 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन का 11 दिसंबर 1946, ऑप्शन का 26 जनवरी 1949 को। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ख 9 दिसंबर 1946 को। काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय नई दिल्ली में इसकी पहली बैठक हुई थी, और इसी बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायत का वर्णन है? ऑप्शन का 10, ऑप्शन का 9, ऑप्शन का 13 या ऑप्शन का 7। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन का 9। भारतीय संविधान के 9वें भाग में पंचायत का वर्णन है और अनुच्छेद 243 में वर्णित है। प्रश्न संख्या 23, मूल अधिकार कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? ऑप्शन का अनुच्छेद 9 से 12, ऑप्शन का अनुच्छेद 12 से 35, ऑप्शन ग अनुच्छेद 11 से 34 या ऑप्शन का अनुच्छेद 5 से 11। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ख अनुच्छेद 12 से 35। मूल अधिकार का प्रहरी सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 24, यदि कोई भी संसद सदस्य कितने दिनों की अवधि तक लगातार संसद से अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता खत्म कर दी जाती है, चाहे वो संसद राज्यसभा सांसद हो या लोकसभा सांसद हो। अगर वह कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो सदस्यता खत्म हो जाती है। ऑप्शन का है 90 दिन, ऑप्शन का 45 दिन, ऑप्शन का 60 दिन या ऑप्शन का 120 दिन। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन का 60 दिन। क्वेश्चन संख्या 25, बॉम्बे हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन का 1862, ऑप्शन का 1916, ऑप्शन का 1956 या ऑप्शन का 1862। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन का 1862 में।
14 अगस्त 1862 को बम्बई हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी। प्रश्न संख्या 26 है, T20 क्रिकेट के इतिहास में 600 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ऑप्शन का है जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन का ट्रेंट बोल्ट, या ऑप्शन का ड्वेन ब्रावो, या ऑप्शन का भुवनेश्वर कुमार। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन का ड्वेन ब्रावो। ड्वेन ब्रावो 545 मैचों में 600 विकेट लिए हैं और ये वेस्ट इंडीज की तरफ से खेलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ऑप्शन का असम में, ऑप्शन का छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन का उत्तर प्रदेश में, या ऑप्शन का कर्नाटक में। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन का उत्तर प्रदेश में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में। प्रश्न संख्या 28, क्रिकेट खिलाड़ी स्मृति मंधाना का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन का हरियाणा, ऑप्शन का मध्य प्रदेश, ऑप्शन का पंजाब, ऑप्शन का महाराष्ट्र। भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी स्मृति मंधाना का संबंध महाराष्ट्र से है, जो कि ऑप्शन घ में है। क्वेश्चन संख्या 19, बायोडीजल किससे तैयार किया जाता है? ऑप्शन का यूकेलिप्टस, ऑप्शन का देवदार, ऑप्शन का जेट्रोफा, या ऑप्शन घ खजूर। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन ग जेट्रोफा। जेट्रोफा से बायोडीजल तैयार किया जाता है। प्रश्न संख्या 30, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन संगतियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है? भारत की राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां जो है वो कहाँ से लिया गया है, किस देश से लिया गया है? ऑप्शन का है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑप्शन का कनाडा के संविधान से, ऑप्शन का जर्मनी के बीमर संविधान से, या ऑप्शन का अमेरिका के संविधान से। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन का जर्मनी के बीमर संविधान से। यह भाग 18 में वर्णित है। क्वेश्चन संख्या 31, गुप्त काल में मुद्राएं किस धातु की थी? ऑप्शन का लोहा की, ऑप्शन का पित्तल की, या ऑप्शन का स्वर्ण की, या ऑप्शन का कपड़े की। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन का स्वर्ण की। गुप्त काल में मुद्राएं स्वर्ण की होती थी। प्रश्न संख्या 32, अगले 3 वर्ष के दौरान कितने वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण किया जाएगा? 100, 200, 300 या 400। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन का 400। वित्तीय वर्ष में निर्मला सीतारमण ने अगले 3 वर्षों में 400 वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण करने की घोषणा की है। प्रश्न संख्या 33, ब्लैक होल घटना कब हुई थी? ऑप्शन है 20 जून 1956 को, 20 जून 1740 को, 23 जून 1757 को, या 23 जून 1756 को। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन का 20 जून 1756 को। कोलकाता में ब्लैक होल की घटना हुई थी। इसमें 123 अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया था। उस समय बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे। प्रश्न संख्या 34, भारत में कौन सा राज्य में मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत का कौन सा राज्य है जो मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन का उड़ीसा, ऑप्शन का महाराष्ट्र, ऑप्शन का राजस्थान, या ऑप्शन का मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन का मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा मैंगनीज उत्पादक राज्य है। प्रश्न संख्या 35, रूस और यूक्रेन संकट के बीच भारतीय को यूक्रेन से निकालने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑप्शन का ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑप्शन का ऑपरेशन दुर्गा, ऑप्शन का ऑपरेशन आहट, या ऑप्शन का ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन देवी शक्ति है जो कि अफगानिस्तान से निकालने के लिए किया गया था। ऑपरेशन दुर्गा जो है जो कि हरियाणा में महिलाओं से छेड़छाड़ रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने ऑपरेशन दुर्गा की शुरुआत की है। ऑपरेशन आहट आरपीएफ ने मानव तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन आहट की शुरुआत की है। और रूस और यूक्रेन संकट के बीच यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन का ऑपरेशन गंगा। प्रश्न संख्या 36, असहयोग आंदोलन में सर्वप्रथम किसे गिरफ्तार किया गया? ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली, महात्मा गांधी, या मोतीलाल नेहरू। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन का मोहम्मद अली। असहयोग आंदोलन जो 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था, इसमें मोहम्मद अली की सबसे पहली गिरफ्तारी हुई थी। प्रश्न संख्या 37, रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? ऑप्शन का है विलियम हार्वे, ऑप्शन का एडवर्ड जेनर, ऑप्शन का जोसेफ, या ऑप्शन का लैंड स्टीनर। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन
का विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने रक्त परिवहन की खोज की है। प्रश्न संख्या 38, चांदी का रासायनिक प्रतीक कौन सा है? AU, PB, Fe या Ag? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ख Ag, चांदी का रासायनिक प्रतीक है। प्रश्न संख्या 39, भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ है? ऑप्शन का नई दिल्ली, ऑप्शन का लखनऊ, ऑप्शन का चेन्नई या ऑप्शन का कोलकाता? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन का लखनऊ। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान लखनऊ में स्थित है। प्रश्न संख्या 40, रडार में किस प्रकार की तरंगे होती है? ऑप्शन का विद्युत तरंगे, ऑप्शन का विद्युत चुंबकीय तरंगे, ऑप्शन का प्रकाश तरंगे या ऑप्शन का इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन का विद्युत चुंबकीय तरंगे। प्रश्न संख्या 41, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? प्रश्न संख्या है मलावी, ऑप्शन ख विक्टोरिया, ऑप्शन ग ताना मलावी या ऑप्शन घ चांड? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ख विक्टोरिया। विक्टोरिया झील जो है विषुवत रेखा पर स्थित है और विश्व की सबसे बड़ी जो झील है वो सुपीरियर झील है। विक्टोरिया झील विश्व की नंबर 3 स्थान पे आती है। प्रश्न संख्या 42, निम्नलिखित में से कौन सा एक कल्याणकारी आदर्श नीति निर्देशक तत्वों में नहीं पाया जाता है? क्वेश्चन फिर से सुनिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक कल्याणकारी आदर्श नीति निर्देशक तत्वों में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन है स्वास्थ्य सेवाओं का बढ़ावा, ऑप्शन का अनिवार्य रोजगार या ऑप्शन का समान कार्य हेतु समान वेतन, ऑप्शन का अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ख अनिवार्य रोजगार। ये एक कल्याणकारी आदर्श नीति निर्देशक तत्वों में नहीं पाया जाता है, बाकी तीनों पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 43, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन है वाकाटक, चालुक्य, पल्लव या सातवाहन? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ख चालुक्य। विक्रमादित्य द्वितीय जो चालुक्य वंश में शासक थे, इन्होंने विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण करवाया था जो भगवान शिव को समर्पित है। प्रश्न संख्या 44, बहमनी राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1347, 1361, 1336 या 1338? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन क 1347। अलाउद्दीन बहमन शाह ने बहमनी राज्य की स्थापना 1347 में किया था। प्रश्न संख्या 45, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है क 24 अक्टूबर, ख 22 अक्टूबर, ग 23 अक्टूबर या घ 2 अक्टूबर? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन का 24 अक्टूबर। पोलियो टीके के खोजकर्ता जोनास ई सॉल्क के जन्म दिवस 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 46, पेरिस ओलंपिक 2024 में पहली बार इंडिया हाउस स्थापित करना हेतु भारतीय ओलंपिक संघ के साथ किसने भागीदारी की है? ऑप्शन है टाटा समूह, अडानी समूह, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन का रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने लंदन में आगामी होने वाले 2024 पेरिस ओलंपिक 2024 में इंडिया हाउस स्थापित हेतु भारतीय ओलंपिक संघ के साथ भागीदारी की है। प्रश्न संख्या 47, 23 जुलाई 2022 को कॉमनवेल्थ गेम 2020 में मीराबाई चानू ने किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन है 49 किलोग्राम, 67 किलोग्राम, 64 किलोग्राम या 54 किलोग्राम? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन क 49 किलोग्राम। प्रश्न संख्या 48, निर्यात व्यवसाय को गति देने एवं बेहतर सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? ऑप्शन है असम, झारखंड, बिहार, राजस्थान? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ख झारखंड। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की आधारशिला झारखंड राज्य में रखी गई है। प्रश्न संख्या 49, वित्त वर्ष 21-22 के दौरान भारत में किस देश ने सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया है? 2021-22 के दौरान भारत में कौन सा ऐसा देश है जो सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया है? ऑप्शन है सिंगापुर, अमेरिका, चीन या नीदरलैंड? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन का सिंगापुर। प्रश्न संख्या 50, मुख्यमंत्री सारथी योजना की शुरुआत करने की घोषणा किस राज्य ने की है? ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, झारखंड, बिहार?
इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन का झारखंड। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।